दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों के लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे थे कि सर एनआईयूएस डीएलएड का जो ट्रांसफ़र पिटीशन का केस है और रिव्यू पिटीशन का जो केस है उसको लेकर एनआईयूएस डीएलएड के छात्र काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं। वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ट्रांसफ़र पिटीशन का केस कब लड़ा जा रहा है और इसकी रिव्यू पिटीशन का जो केस जो डेट लगी हुई है वो कब लगी हुई है। तो इसको लेकर इस वीडियो में क्लैरिफाई करेंगे और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें जो भी एनआईयूएस डीएलएड के छात्र हैं। तो देखिए, ये है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पर इसका डायरी नंबर भी देख सकते हैं 4961/2024 विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पर ये जो केस नंबर है वो है रिव्यू पिटीशन को लेकर हुआ था 18/7/2024 को इसकी सुनवाई होनी है, यानी कि कल ही इसकी सुनवाई होनी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल अपना ऑर्डर दिया था एनआईयूएस डीएलएड के खिलाफ ही ऑर्डर आया हुआ था, उसको लेकर एक रिव्यू पिटीशन डाली गई थी तो उसका डेट आया हुआ है। और इसके साथ ही इसका जो पिटिशनर एडवोकेट है मनदीप काल्रा जी इस केस को बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि एनआईयूएस डीएलएड के जो छात्र हैं वो एक बड़े स्तर पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आर्थिक रूप से, जिससे कि एक बड़ा वकील रखने में ये थोड़ी समस्या आ रही है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो एनआईयूएस डीएलएड का जो डिप्लोमा है वो 100% वैलिड होगा। आप ये विश्वास मानिए, अगर अच्छे वकील जो पॉइंट रह गए थे पिछली जो वर्डिक्ट आया था आपको याद होगा 2023 में एनआईयूएस डीएलएड के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं एनआईयूएस डीएलएड के जो वकील ने एक सही कन्विंस नहीं कर पाई। अपनी मेरिट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक लचीलापन उन्होंने अपने केस में दिखाया, जिसका भुगतान 14 लाख छात्रों ने किया। अब बारी है रिव्यू पिटीशन की, जिसमें इसकी कल सुनवाई होने वाली है और एक अच्छे वकील को हायर करने के लिए एक अच्छा खासा पैसा लगता है। इसीलिए आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और उनसे सपोर्ट करने के लिए कहें कि आर्थिक रूप से सपोर्ट करेंगे तभी आपके एनआईयूएस डीएलएड का ये जो केस होने वाला है 18/7/2024 को इसकी सुनवाई होगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के अंडर में जो बेंच लगेगी उसमें एक अच्छे वकील के माध्यम से ही इसकी सुनवाई कराई जाएगी। मनदीप काल्रा जी साथ में होंगे और एक बड़े वकील को अगर रख सकते हैं और अगर उनकी फीस दी जाएगी तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंटों को पॉइंट आउट करेंगे जो पिछली हियरिंग में जो प्रॉब्लम दिखाई दी गई थी, जिससे कि एनआईयूएस डीएलएड के छात्र जीता हुआ केस लगभग हार चुके थे। तो इस बार ऐसा बिल्कुल भी ना हो, वो पॉइंट ज़रूर रखे जाएं जो पॉइंट पहले नहीं रखे गए थे या जस्टिस के नज़र में इन पॉइंटों को कन्विंस नहीं किया जा सका किसी भी तरीके से। इसीलिए मनदीप काल्रा जी को इधर रखा गया है। और अगर आर्थिक रूप से अगर आप बहुत सपोर्ट करेंगे तो एक और अच्छे वकील को भी रखा जा सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सपोर्ट करें जिससे कि एनआईयूएस डीएलएड का डिप्लोमा 100% वैलिड हो सके। 8/2024 है, यानी कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये केस है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ट्रांसफ़र पिटीशन जो है वो आपकी 29/7/2024 यानी कि 29 जुलाई 2024 को इसकी सुनवाई होने वाली है। और यहाँ पर जो वकील हैं वो मनदीप काल्रा जी ही इसका केस लड़ेंगे 29 तारीख को। की रिव्यू पिटीशन में अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है, कोई एक पॉजिटिव वर्डिक्ट निकल कर आता है BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार के मिश्रा के अंडर में, तो आप ये मान के चलिए कि एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे कि आने वाले दिनों में जो भी वैकेंसी आने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उसमें एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को मौका मिल सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में आने वाली TRE 4.0 में छात्र इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को एक बड़े स्तर पर मौका मिल सके और वो भर्ती में शामिल हो सकें। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी भर्तियां निकल रही हैं और आने वाली हैं, चाहे वो राजस्थान की बात कर ली जाए, हरियाणा की बात कर ली जाए या फिर छत्तीसगढ़ में, तो अन्य राज्यों में भी ये भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप एकत्रित होंगे, यूनिटी बनाएंगे
और बड़े स्तर पर अपनी बात को पहुंचाएंगे और रिव्यू पिटीशन में एक बड़े स्तर पर फंडिंग करेंगे, तभी कहीं ना कहीं आपका NIOS DLED का जो डिप्लोमा है वो वैलिड होगा। और 100% इस केस में मेरिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले जो NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तराखंड के, उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की और इस केस में ये जो केस था NIOS DLED का, उसको कहीं ना कहीं उसको लाइटली लिया गया। इस वजह से पूरी तैयारी के साथ जो NIOS DLED के जो वकील रखे गए थे, उन्होंने अपनी प्रेजेंस में अपनी पॉइंट आउट करके जज को कन्विंस नहीं कर पाया, इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिली है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला। अब की बार NIOS DLED जो डिप्लोमा है वो 100% वैलिड होगा। और साथ ही साथ इसमें जो लीड कर रहे हैं वो उनका कहना है कि वो भी NIOS DLED के छात्री हैं। उनका कहना है कि एक बड़े स्तर पर इसकी फंडिंग की जाए, जिससे कि एक अच्छे वकील को रखकर सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहस करवाई जा सके और रिव्यू पिटीशन में उन पॉइंटों को रखा जा सके जिन पॉइंटों को पहले नहीं रखा जा सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी NIOS DLED के व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और NIOS DLED के फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप द GSB अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके द GSB अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसे ग्रो करने में साथ भी दे सकते हैं।